माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 36, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। हमारा जीवन और मृत्यु ये दोनों हमारे सामने हैं। हमारे मुंह, हमारे जीव से हम लोग जो बातें करते हैं उसके अनुसार है। स्तोत्र ग्रंथ 34 साम 34 उसके वाक्य 13 और 14। साम 34 वर्स 13 एंड 14। तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। स्तोत्रकार कहते हैं, भरपूर जीवन, लंबी आयु के लिए और इस संसार में एक सुख शांति का जीवन जीने के लिए हमें अपने जीव को नियंत्रण में रखना जरूरी है। हमारे मुख से ऐसा कोई बुराई या दूसरों की निंदा या कोई कपटपूर्ण बातें नहीं निकलना चाहिए, तभी हम लोग लंबी आयु का जीवन जी सकेगा। उसी प्रकार सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 18 वाक्य 21, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। हमारे जीवा का, हमारा होठों का, हमारे मुंह का सदुपयोग करना चाहिए, तब हमें उसका लाभ मिलेगा। जीवन और मृत्यु दोनों हमारे इस जीवा से निकलते हैं, इसलिए इसको अपने वश में, अपने कंट्रोल में, जो सत्य बातें बोलने के लिए, अच्छे कार्य के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। एक और वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 का वाक्य 3 को भी पढ़ लेते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 3।
वहां पर लिखा है जो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखता है वह सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वह नष्ट हो जाते हैं। अपनी जीवा पर नियंत्रण रखते हैं वह सुरक्षित है, किंतु व्यर्थ की बातें, दूसरों की बुराई, निंदा, अश्लीलता, इसके लिए अपने जीव को इस्तेमाल करता है, उनका पतन हो सकता है और न्याय के दिन में इसका लेखा हमें देना भी पड़ता है। इसी प्रोवर्ब्स का सूक्ति ग्रंथ का अध्याय 12 को भी पढ़ लेते हैं। प्रोवर्ब्स एवं सिराक, इसके अंदर इतना अधिक वचनों को लिखा हुआ है जीवा के विषय में। मैं एक दो वचनों को ऐसा पढ़ रहा हूं, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 22। प्रभु को झूठ बोलने वालों से घृणा है, किंतु वह सत्य बोलने वालों पर प्रसन्न है। झूठ नहीं बोलना चाहिए मुंह से, उस पर प्रभु घृणा करता है, और जो सत्य का बातें कहते हैं ईश्वर उस पर प्रसन्न रहता है। और साथ ही साथ एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 4 को भी पढ़ लेते हैं। एफेशियंस चैप्टर 4 वर्स 29। एफेसियों का पत्र 4:29। आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। कितना सुंदर वचन। आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं निकालना, बल्कि ऐसा शब्द निकालो जो हम लोग जहां बातें कर रहा है वहां का अवसर के अनुरूप होना चाहिए, और दूसरे लोगों का निर्माण के लिए कार्य करने वाला होना चाहिए। उनके कल्याण की बात, वो बात हमारे मुख से निकलना चाहिए। दूसरों का बुराई, दूसरों की निंदा, दूसरों का अपमान करने वाला, दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों को श्राप देने वाला बात नहीं, बल्कि हमारे मुख से हमेशा दूसरों का कल्याण की बातें, उनको खड़ा करने वाला, उनके अच्छा पॉजिटिवली बोलने वाला बातें निकलना चाहिए। अभी कुछ बातें प्रवक्ता ग्रंथ से भी उठाना अच्छा है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 23 वाक्य 15 से 20 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर मुख से कोई अशोभनीय बातें, निंदा की बातें, गंदी बातें नहीं बोलना चाहिए, ये लिखा हुआ मिलेगा। वाक्य 15 में लिखा है, एक ऐसी भाषा होती है जो मृत्युदंड के योग्य है। अर्थात हमारे मुंह से निकलने वाला जो शब्द है, हमें मृत्युदंड देने योग्य शब्द भी निकलता है। इसलिए जीवन और मृत्यु दोनों हमारे मुख से निकलता है, ये कर लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है ऐसा एक भाषा, अर्थात जो गंदी भाषा, गलत भाषा, दो मतलब की भाषा है, ऐसे जो अश्लीलता की भाषाएं जो करता है, उसके द्वारा हमें मृत्युदंड की सजा मिल सकता है। अर्थात हमारी आत्मा इसके द्वारा मृत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, वाक्य 17 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। अपने मुंह को अश्लील बातों का आदि ना बनने दो। अनेकों लोग ऐसा है, बार बार गंदी गंदी बातें, गालियां देते हैं। बातें करना है, स्टार्टिंग में एक गाली के साथ शुरू होता है, गाली के साथ अंत भी होता है। इस प्रकार गाली बके बगैर बात ना करने वाले कुछ लोग रहता है। हमें इस पर अपने जीव को नियंत्रण में रखना है, क्योंकि इस प्रकार का बातचीत हमारे आत्मा का विनाश का कारण बन रहा है, और इस प्रकार का हर एक निकम्मी बातों का लेखा हमें देना भी पड़ता है। इसलिए हमारे मुंह को
हमारे वश में रखना जरूरत है। वाक्य 20 में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, जो अश्लील बात की आदि बन गया है वह जीवन भर सभ्य नहीं बनेगा। कई घरों में बड़े लोग छोटे छोटे बच्चों के सामने भी ऐसे गाली गाली दे करके बातें करते हैं, घर में ही गंदी गंदी बातें करते हैं, गालियां देते हैं। वो बच्चा इसी प्रकार सीख करके बैठ रहा है और वो बचपन से वो बच्चा भी गालियां देने के आदी हो जाता है। और वो ऐसे बच्चे जो गालियां सुन करके, गंदी बातें सुन करके, जिस घर में अन्य लोगों का बुराइयां चलता है, चर्चाएं चलता है, वो सुन करके जो बच्चे बड़े हो करके आ रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है ऐसे बच्चे जीवन में कभी सभ्य, एक अच्छा स्वभाव का व्यक्ति नहीं बन सकता है। इसलिए हमारा ये जो मुंह से निकलने वाला जो शब्द ही एक इंसान को बर्बादी का और निर्माण का कार्य बनता है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 15 के अंदर, मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 15 के अंदर प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं। वाक्य 18, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 18, वहां पर लिखा है, जो मुख से निकलता है वह मन से आता है और वही मनुष्य को अशुद्ध बनता है। मनुष्य के मुंह में जो खा रहा है, पी रहा है, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं बनता है। अनेकों लोग खाने पीने के ऊपर बर्तन मांजा है कि नहीं, हाथ धोया कि नहीं, ये सब ध्यान रखते हैं। यहां पर बाइबल सिखाते हैं मनुष्य के मुख से निकलने वाला जो शब्द है उनका मन से, और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 के अंदर उसके विषय में लिखा वो हृदय से निकलता है। इसलिए मनुष्य को यही शब्द अशुद्ध बनाता है, क्योंकि उसके मन में, हृदय में ये अशुद्धताएं भरा हुआ है। उसके मुंह से जो निकलने वाला शब्द वो हृदय से, मन से निकलता है। अर्थात वो व्यक्ति का बातचीत किस प्रकार है वो दिखाएगा वो व्यक्ति कैसा है। सभ्यता का बात कर रहा है, विनम्रता की बात कर रहा है, अच्छी बातें करता है, वो व्यक्ति, इसका मतलब है अच्छा जिंदगी जीने वाला, सभ्यता का जीवन जीने वाला है। यदि दो मतलब की बातें बोलने वाला, बात बीच बीच में गालियां देने वाला, गंदी बातें हमेशा बोलने वाला और गंदी कहानियां और उसके लिए दिलचस्पी दिखाने वाले लोग, ये सब असभ्य लोग और ये गलत अपनी आत्मा को नष्ट करने वाले लोग हैं। मुंह से बोलना और इसी प्रकार का सुनना। याकूब का पत्र का भी एक वचन मुझे याद आ रहा है। याकूब का पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 26 के अंदर, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26, यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीव पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। बड़े भक्त, प्रार्थना करने वाला किसी व्यक्ति अगर मान रहा है लेकिन उनके वो जीव उनके वश में नहीं है, वो जो मन मर्जी जो भी आ रहा है, बेवकूफ़ी का बात कर रहा है, गलत झूठ कहानियां बना करके बोल रहा है, दूसरों को दोषारोपण करते रहता है, दूसरों को बुराई निंदा करते रहता है, इस प्रकार का लोग अपने को धोखा दे रहा है। वो जो नाटक कर रहा है, धर्माचरण का जो नाटक कर रहा है, उसको कोई फल मिलने वाला नहीं है। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 उसके वाक्य 10 में, मैंने स्वर्ग में, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10, मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे सुर से कहते हुए सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। कब हुआ है? आगे लिखा हुआ है, क्योंकि
हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता, दूसरों की बुराई करने वाला, निंदा करने वाला, भाइयों का अभियोक्ता, एक दूसरे के विषय में जो बुराइयां करते रहता है, अन्य लोगों की कमजोरियों को घोषणा करते हुए यहां वहां चलने वाले, अन्य लोगों के रहस्यों को पर्दाफाश करने वाले, दूसरों की हमेशा निंदा करने वाले, इसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है हमारे भाइयों का अभियोक्ता अभी नीचे गिराया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। ईश्वर के सामने भी अभियोग लगाने वाले, दूसरों की बुराई कमियां बताने वाले, कई लोगों का इस प्रकार के एक स्वभाव है। जहां दो व्यक्ति मिल गया, तीसरे के बारे में बुराई करते रहना, उनके कमियों के बारे में चर्चा करते रहना। इस प्रकार का अभियोक्ता जब नीचे गिराया गया तब स्वर्ग में विजय हुआ, यह लिखा हुआ है। इसका मतलब है इस प्रकार का ये जो कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है? वो शैतान के वश में पड़ा हुआ व्यक्ति है। हम लोग योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 8 को पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 8 में, जॉन चैप्टर 8 वहां पर वाक्य 44 में लिखा हुआ है, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। आगे उसके स्वभाव के विषय में लिखा है, जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। हमें शैतान का संतान कह करके बोल रहा है, किसको? जो हमेशा झूठ बोलता है। और वो शैतान के संतान का एक चिन्ह है झूठ बोलना, और अपने स्वभाव के अनुसार हर बात पर झूठ बोलने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता शैतान की इच्छा के अनुसार बोल रहा है। तो झूठ बोलना, दूसरों की बुराई करना, यह सब शैतान का स्वभाव है। हम किसको अपना मालिक बनाकर रखा है, अर्थात हम शैतान की गुलामी कर रहा है, यह इसके द्वारा प्रकट होता है। जब हम अपने मुंह से अश्लील बातें करता है, ये इसका मतलब हो गया हम शैतान को अपना मालिक घोषित कर रहा है। याकूब का पत्र उसके अध्याय 3 में वाक्य 1 से आगे हम लोगों को जीव के विषय में ही लिखा हुआ मिलेगा। वहां पर कई बातें, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर बातें हमें बता करके दे रहे हैं। संधियुग याकूब सबसे पहले वाक्य 2 में कहते हैं, हम बारंबार गलत काम करते हैं, जो कभी गलत बात नहीं करता वह पहुंचा हुआ व्यक्ति है, और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। जो गलत बातचीत नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, दूसरों की निंदा नहीं करते, बुराई नहीं करते और अश्लील बातें नहीं करता, इस पर नियंत्रण जिस व्यक्ति को है वो एक पहुंचा हुआ व्यक्ति है कर लिखा हुआ है, और अपने पूरे शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। जो अपने जीव को अपने नियंत्रण में रख सकता, अपनी आंखों को, अपने कान को, अपने पूरे शरीर के अंग अंग को हम कंट्रोल में रख सकता है, ये लिखा हुआ है। आगे ये लिखा हुआ है, यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उसके मुंह पर लगाम लगाते हैं तो सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। घोड़े का मुंह में लगाम लगाकर घोड़े को यहां वहां जैसे घुमा सकता है, उसी प्रकार जहाज का एक उदाहरण देते हुए, जहाज में भी इस प्रकार तेज हवा को कंट्रोल करने के लिए उसका कप्तान क्या करता है, वो एक छोटी सी पतवार के द्वारा उसको कंट्रोल करता है। आंधी तूफान आए
उस पतवार के द्वारा वो अपनी इच्छा के अनुसार उस जहाज को वो चला सकता है। पतवार जो होता है बहुत ही छोटी सी एक चीज है, उसे बड़ा बड़ा शिप को कंट्रोल कर सकता है। ये उदाहरण देते हुए संत याकूब कहते हैं, इसी प्रकार यदि जीव हमारे कंट्रोल में है, हमारे वश में है, हम अपने पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकता है। जीव को कंट्रोल करना इसलिए बहुत ही जरूरी है। जीव यदि सही है, पूरा शरीर ठीक है। यदि जीव सही नहीं है, वो पूरा शरीर खराब है। कई बार मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, यदि कोई व्यक्ति को बुखार है, खांसी है, इस प्रकार कोई भी बीमारी के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलेगा मुंह खोलो, जीभ दिखाओ, जीभ दिखाओ। जीभ को देकर, मुंह को देकर वो रोग निर्णय करता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति का बातचीत, व्यवहार, जो बात कर रहा है, उसको सुन करके हम बोल सकते हैं इंसान कैसा है। यदि जीव सही है, हमारा सारा शरीर सही है। वाक्य 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है, याकूब का पत्र, जीव भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच में हर प्रकार की बुराई का स्रोत भी बनता है। जिस प्रकार एक छोटा सा अंगारी आग पूरे वन को, देश को जला करके राख कर सकता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के बीच में ये जो छोटी सी अंग है, हमारे सारे शरीर का पतन का, नाश का कारण बन सकता है। इसलिए जीव को अपने वश में रखना, कंट्रोल में रखना जरूरी है। और गणना ग्रंथ का एक उदाहरण लेते हैं। गणना ग्रंथ उसके अध्याय 14 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, इजराइली लोग कनान देश में प्रवेश करने वाला है। और अध्याय 13 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने मूसा से कहा, ये जो इस्राएली लोगों से हर गोत्र का एक एक व्यक्ति को चुनो, 12 लोगों को कनान देश का निरीक्षण करने के लिए भेजो, कहां से घुसना है और कैसे लोगों को भगाना है, उस देश में क्या क्या है, तुम्हारे लिए सब कुछ वहां तैयार है, और वहां के लोगों को कैसे भगाना है, ये सब देख करके स्टडी कर करके आएगा। इस प्रकार मूसा ने 12 लोगों को चुना, उनको कनान देश भेजा। वो गुप्त रूप से पूरे कनान देश का परिक्रमा किया। 40 दिनों तक वहां कनान देश का परिक्रमा करके वो वापस लौट करके आते हैं। और गणना ग्रंथ अध्याय 13 का आखिरी भागों में उसका रिपोर्ट देते हैं। उन लोगों ने वहां से कुछ अंजीर तोड़ करके आए, कुछ अन्य अंगूर को लेकर के आए, ऐसा कुछ फ्रूट्स को लेकर के आए, दिखाया, देखो एक अंगूर बहुत बड़ा बड़ा, एक अंगूर का गुच्छे को उठाने के लिए 2 व्यक्ति डंडे में बांध करके कंधे में उठा करके आए, और वो सब देख करके लोग बड़े खुश हो गए। लेकिन इन लोगों ने रिपोर्ट दिया, ये सब खा करके वहां के लोग भीमकाय लोग हैं, राक्षस लोग हैं। वाक्य 33 में गणना ग्रंथ नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 33 वहां पर लिखे, हमने वहां पर भीमकाय लोगों को भी देखा, अनाखी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते थे, और वे भी हमें यही समझे होंगे। हम लोग उनके सामने केवल टिड्डियों के समान हैं। वो इतना भीमकाय राक्षस अनाक के वंश के लोग वहां पर है। हम यदि वहां पर घुस जाएंगे, उनको भगाने के लिए कोशिश करेगा, वे हमारा नष्ट करेगा, नाश करेगा, हमें मार डाल देगा। ये सुनकर के अध्याय 14 के हम लोग देखते हैं, इजरायली लोगों ने कहा हम कनान देश में प्रवेश नहीं करेंगे। ईश्वर में विश्वास नहीं किया। उन्होंने ये भूल गया किस प्रकार मिस्र देश की गुलामी से उन्हें छुड़ा करके आया, किस प्रकार लाल सागर को विभाजित कर करके लेके आया, किस प्रकार
उन्हें आकाश से मन्ना बरसा करके खाना खिलाया इन 40 वर्षों तक, इन बीती दिनों तक, 40 वर्ष नहीं हुआ था उस समय पर, बीती दिनों में, और उनको पानी के लिए चट्टान से पानी निकाल करके दिया। ये सब चमत्कार उन्होंने देखा। अब ईश्वर कहते हैं तुम कनान देश में प्रवेश करो, वहां के लोगों को भगाओ, लेकिन ये लोग बोलते हैं हम नहीं जाएंगे। वहां पर उनमें से 12 लोगों में 2 जो लोग, एक है नूह, दूसरा योशुआ और कालेब। ये 2 जन योशुआ और कालेब, इन्होंने बोला नहीं हम लोग जाएंगे। जिस प्रकार ईश्वर ने अब तक हमें रास्ता में सब कुछ ठीक ठाक कर करके यहां तक लेके आया, अभी हम कनान देश में भी प्रवेश करेंगे। इसलिए ईश्वर के विरुद्ध में मत सोचो, मत बोलो, हम लोग घुसेंगे। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाकी 10 के साथ वे लोग जुड़ गए, अपने लिए एक नेता चुन करके हम निकले, हम वापस लौटेंगे, हम मिस्र देश की गुलामी में वापस जाएंगे, ये बोल करके ये लोग अपने को कनान देश में प्रवेश करने से पीछे हटाया। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं गणना ग्रंथ अध्याय 14, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 28, 28वां वाक्य। वहां पर ईश्वर क्या कहते हैं? प्रभु कहता है अपने अस्तित्व की शपथ, मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। एक बार और पढ़ता हूं, मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते हुए सुना उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। हमारे मुंह से निकलने वाला जो शब्द किस प्रकार का है उसी के अनुसार प्रभु हमारे साथ व्यवहार करेगा। हमारा जीवन का जो निर्णय हमारे मुंह में है, हमारे मुंह का जो शब्द जो निकलता है उसके अनुसार हम ईश्वर को किस प्रकार स्वीकार करते हैं, ईश्वर पर किस प्रकार हम विश्वास को प्रकट करते हैं, इसके अनुसार रहेगा। हम अपना विश्वास को जो अपने मुंह से जो बोलता है, रोमियो का पत्र अध्याय 10 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, है ना, हम लोगों को मुंह से स्वीकार करना भी है और साथ ही साथ हम हृदय में विश्वास करना है और साथ ही साथ हमें उस बात को मुंह से बोलना भी जरूरी है। रोमियो का पत्र रोमन्स चैप्टर 10 वाक्य 9 और 10 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो केवल हृदय में विश्वास कर रहने से काफी नहीं, बल्कि हमें बारंबार अपने मुख से बोलना पड़ता है। जो मुंह से जो बोलता है उसके अनुसार हमारे साथ व्यवहार होता है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 19 को भी थोड़ा देखते हैं। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 22 में स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरी ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। ये जो अशरफिया दिया था, अशरफियों का दृष्टांत हमें मालूम है, 10 दिया, 5 दिया, 3 दिया, 1 जो मिला था उसने गाड़ कर रखा। इसलिए किस लिए गाड़ा? क्योंकि स्वामी दुष्ट आदमी है, वो जहां बोया नहीं है वहां से लुनने वाला व्यक्ति है। इस प्रकार सोच करके उन्होंने क्या किया, उनको जो अशरफी मिला था उसको गाड़ कर रखा था। तब उस स्वामी ने उससे क्या कहते हैं, मैं तेरे ही शब्दों द्वारा तेरे साथ न्याय करूंगा। हमारे मुंह से जो शब्द हम दूसरों के लिए जो कहते हैं वही शब्द के द्वारा हमारा न्याय होने वाला है। हम किस प्रकार दूसरों के विषय में बातचीत करता है, किस प्रकार का सभ्यता का बातचीत करता है,
दो मतलब की बातें करते हैं। ये जो शब्द हमारे मुंह से निकलता है उसके अनुसार हमारा न्याय होने वाला है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार 12:34 मैथ्यू चैप्टर 12:36 में प्रभु ने कहा, न्याय के दिन में हमारे मुंह से गिरने वाला हर निकम्मी बातों का हमें लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे साथ जो न्याय होना है या अन्याय होना है ये लिखा हुआ मिलेगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 का वाक्य 37 अगर हम पढ़ेंगे, प्रवक्ता ग्रंथ सिराक, बहुत ही सुंदर तरीके से सिराक के अंदर इसके विषय में लिखा हुआ है। सिराक चैप्टर 22 वर्स 37, कौन मेरे मुंह पर पहरा बिठाएगा और कौन मेरे होठों पर सावधानी की मुहर लगाएगा। सावधानी का मुहर लगाने के विषय में और मेरे मुंह पर पहरा बिठाने के विषय में यहां पर प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा। 28 को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। 28 28 सिराक चैप्टर 28 वर्स 28, वहां पर लिखा है, तुम अपनी दाखबारी के चारों ओर पहरा लगाओ, कपटी जीवा की बात मत सुनो, अपने मुंह पर दरवाजा और ताला लगाओ। उसको मनमर्जी आप बातें करने के लिए, गंदी बातें करने के लिए सब आप इस्तेमाल मत कीजिए। याकूब का पत्र दिया है 3 में इसलिए लिखा है, जिस मुंह से तुम ईश्वर की स्तुति करते हो उसी के द्वारा तुम अपने भाई का निंदा भी कर रहे हो। जिस मुंह से तुम ईश्वर का नाम ले रहे हो उसी मुंह से गालियां बक रहे हो, गंदी गंदी बातें बोल रहे हो। जिस मुंह को तुम धार्मिकता के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तुम अधर्मी बनकर के उसी मुंह के द्वारा तुम पाप करते हो। तो जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे मुंह के जीव पर है। तुम्हारे जीव से निकलने वाला वो शब्द तुम्हारे साथ न्याय करने वाला है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वभाव पर थोड़ा नजर डालेंगे। क्या मुझे बार बार गाली देने का, झूठ बोलने का या दूसरों की बुराई करने का एक स्वभाव है? दूसरों की निंदा करते रहना, हमेशा दूसरों की बुराई करना, किसी की भलाई नहीं सुन सकता, भलाई नहीं कर सकता। जिस मुंह से मैं ईश्वर की स्तुति करता हूं उसी मुंह से मैं दूसरों की निंदा, जो मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप बनाया है, हमारे ही घर के माता पिता की निंदा, सास ससुरों का निंदा, बच्चों की निंदा, भाइयों का, बहनों का, पड़ोसियों का, इसी मुंह से यदि हम प्रभु की स्तुति और निंदा करते हैं, न्याय के दिन इन बुराइयों का, बुरी बातों का, झूठ बोलने का, गालियां देने का हमें उसका न्याय मिलने वाला है। हमें उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। निर्णय कीजिए। यदि आज मुझसे प्रभु अपनी बातों का लेखा मांगेगा, मैं क्या दूंगा प्रभु को? एक निर्णय कीजिए, मेरे मुंह से मैं अब से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, गंदी बातें नहीं करूंगा, गालियां कभी नहीं दूंगा। निर्णय कीजिए दूसरों को गिराने वाला, दूसरों की बुराई करने वाले बातें नहीं करने का एक निर्णय कीजिए। जीवन और मृत्यु दोनों हमारे मुंह से हैं। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को गाली देते हैं, अश्लील बातें करते हैं, मजाक मजाक में झूठ बोलते हैं या दो मतलब की बातें करते हैं, आज हम एक निर्णय करें।
ये मेरा मृत्यु का कारण बन रहा है। मेरी आत्मा इसके द्वारा नष्ट हो चुका है। मुझे एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए प्रभु के पास लौटना है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को